दोस्तों हम पेपैल के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम देखते हैं कि पेपैल के जो चार्जेस हैं साइट पर तो 4.4% दिया हुआ है, लेकिन हमसे चार्ज किया जाता है 5.5 टू 6% तक। और साथ ही में जो पेपैल का एक्सचेंज रेट है दोस्तों वो भी काफ़ी कम होता है नॉर्मल एक्सचेंज रेट से। फॉर एग्जांपल अगर आज का एक्सचेंज रेट इज 76 रुपीज़ पर यूएसडी डॉलर, तो पेपैल का जो एक्सचेंज रेट है वो 72 और 73 होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेपैल के एक्चुअल चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, पेपैल के एक्चुअल चार्जेस क्या होते हैं और पेपैल का जो एक्सचेंज रेट है वो कम क्यों होता है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सही प्राइसेस पे अपने कस्टमर को सेल कर पाएं। दोस्तों बेसिकली पेपैल हमसे 2 टाइप फीस चार्ज करता है। सबसे पहले तो जब हम इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव करते हैं तब पेपैल हमसे ट्रांजेक्शन फीस चार्ज करता है, जो होती है दोस्तों 4.4% ऑफ द अमाउंट प्लस 30 सेंट्स प्लस इसका जो इक्विवेलेंट है उस पर जीएसटी अप्लाई होता है और पेपैल हमसे वो अमाउंट चार्ज करता है। तो बेसिकली आप दोस्तों कह सकते हैं कि 5 टू 6% के अराउंड आपका पेपैल का सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि अगर आपके अकाउंट में 100 यूएसडी डॉलर्स आए तो पेपैल सबसे पहले तो उस पर 4.4% ट्रांजेक्शन फीस चार्ज करेगा। वो हो गया 4.4 यूएसडी डॉलर प्लस 0.30 डॉलर्स लाइक फिक्स फी, तो हो गया 4.7, और इसके बाद टैक्स इंक्लूड करके ओवरऑल आपका 5.5% के अराउंड हो जाता है। तो दोस्तों 5 टू 6% आपका पेपैल का ट्रांजेक्शन फीस होती है। अब दोस्तों इसके बाद जो आपका यूएसडी डॉलर या किसी भी करेंसी में आपका जो पेमेंट आया है वो जब आईएनआर में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्जन फीस चार्ज होती है। अब दोस्तों जो पेपैल की कन्वर्जन फीस होती है वो होती है 3% प्लस 18% जीएसटी। दोस्तों पेपैल का जो एक्सचेंज रेट होता है वो कम होता है। अगर हम गूगल सर्च करके देखें या फिर हम और किसी ब्रांड का एक्सचेंज रेट देखें तो आज का जो यूएसडी डॉलर टू आईएनआर रेट है 76 टू 77 रुपीज़ के आसपास, बट पेपैल पर वो शो कर रहा है 72 और 73 रुपीज़ के आसपास। तो दोस्तों पेपैल पर इसीलिए कम शो करता है क्योंकि पेपैल हमें कन्वर्जन फीस इंक्लूड करके शो करता है, और जो हम गूगल पर देख रहे हैं उसमें कोई भी कन्वर्जन फीस और कोई भी टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज का जो रेट है वो 76 रुपीज़ है तो पेपैल पर वो शो करेगा 73.30 के अराउंड, बिकॉज सबसे पहले तो पेपैल 76 रुपीज़ पे 3% कन्वर्जन फीस चार्ज करेगा और उसका जो टैक्स भी अप्लाई होगा। तो आप ये कह सकते हैं 2.7 रुपीज़ के आसपास आपका सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन फीस हो जाती है। इसलिए दोस्तों पेपैल पर जो 73.30 शो कर रहा है उसमें टैक्सेस और कन्वर्जन फीस इंक्लूडेड होती है, और जो गूगल पर शो कर रहा है जो हम और ब्रांड्स पर देख रहे हैं वो एक बेसिक एक्सचेंज रेट होता है, वो एक जनरल रेट होता है, उसमें कोई भी फीस और कोई भी टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि पेपैल ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है जो होती है 5 टू 6%, और उसके बाद पेपैल हमसे कन्वर्जन फीस भी चार्ज करता है जो हो जाता है 3% के अराउंड। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि अराउंड 7 टू 8% पेपैल हमसे फीस चार्ज करता है एज एन ट्रांजेक्शन फीस, और जो भी उनका कन्वर्जन फीस है तो ओवरऑल 7 टू 8% उनकी फीस हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल अमाउंट के चार्जेस कंप्लीट ब्रेकडाउन करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि पेपैल के एक्चुअल चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं और पेपैल के एक्चुअल चार्जेस क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 150 यूएसडी डॉलर्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो 150 यूएसडी डॉलर्स पर पेपैल 4.4% फीस चार्ज करेगा जो कि होती है ट्रांजैक्शन फीस। उसके बाद उस पर 30 सेंट्स एस एन फिक्स फीस चार्ज करता है। तो दोनों को हम इक्वल करें तो हो गया 6.9 यूएसडी डॉलर। अब जो 6.9 यूएसडी डॉलर है दोस्तों इस पर 18% जीएसटी अप्लाई हो गया, तो वो दोस्तों जीएसटी हो गया 1.242 यूएसडी डॉलर। अब दोस्तों जो फीस है और जीएसटी है इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो गया दोस्तों 8.142 यूएसडी डॉलर। अब दोस्तों जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होगा उसमें से 8.142 यूएसडी डॉलर्स माइनस होके अपने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो लेट सपोज कि अगर आपके पास 150 यूएसडी डॉलर की पेमेंट आई है तो आपके 150 यूएसडी डॉलर्स में से 8.142 यूएसडी डॉलर्स तो आपकी ट्रांजेक्शन फीस माइनस हो जाएगी। तो आपके अकाउंट में एक्चुअली जो पेमेंट आएगी वो आएगी दोस्तों 141.86 यूएसडी डॉलर्स। तो आप दोस्तों ओवरऑल कह सकते हैं कि पेपैल की जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन फीस है वो है 5.5%। और इसके बाद दोस्तों पेपैल हमसे चार्ज करता है कन्वर्जन फीस। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से ट्रांजैक्शन फीस लिख दिया है, मैं इसको कन्वर्जन फीस कर देता हूँ, कन्वर्जन फीस। अब बेसिकली दोस्तों कन्वर्जन फीस क्या होती है, हमारी जो पेमेंट आई है वो यूएसडी डॉलर्स में आई है। अब यूएसडी डॉलर्स में से जब वो आईएनआर में कन्वर्ट होगी तो बैंक जो है वो कुछ फीस चार्ज करता है, उसको कहते हैं कन्वर्जन फीस। अब दोस्तों कन्वर्जन फीस पे 18% जीएसटी भी अप्लाई होता है। लेट सपोज कि आज का 1 यूएसडी डॉलर 76 रुपीज का है, तो सबसे पहले तो उस पर 3% कन्वर्जन फीस चार्ज होगी, तो वो हो गया दोस्तों 2.28 रुपीज। अब 2.28 पर 18% जीएसटी अप्लाई हो गया, तो दोस्तों वो हो गया 0.4104। तो टोटल कन्वर्जन फीस हो गई दोस्तों हमारी 2.69। अब दोस्तों 76 रुपीज में से 2.69 कन्वर्जन फीस माइनस होकर हमारे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर होगी। तो दोस्तों जो पेपल पर हमको एक्सचेंज रेट दिखाता है वो ट्रांजैक्शन फीस और टैक्सेस माइनस करके दिखाता है, इसीलिए पेपल पर एक्सचेंज रेट कम शो करता है। पेपल पर एक्सचेंज रेट टैक्सेस और जो फीस है इंक्लूड करके शो करता है, और जो गूगल पर हम देखते हैं उसमें कोई भी टैक्स और फीस इंक्लूड नहीं होती, वो एक जनरल बेसिक्स रेट होते हैं। अब दोस्तों
पेपैल की जो टोटल फीस हो गई, तो ट्रांजैक्शन फीस हो गई 5.5% और कन्वर्जन फीस हो गई 3%। तो टोटल पेपैल की जो फीस निकल के आ रही है दोस्तों वो हो गई 8.5%। तो आप कह सकते हैं कि पेपैल पे अगर आप कोई भी पेमेंट ले रहे हैं तो आपको उसका 8.5% टोटल पेपैल चार्ज करता है, जिसमें से 5.5% तो आपका ट्रांजैक्शन फीस जो कि पेपैल चार्ज करता है, और उसके बाद लगती है दोस्तों कन्वर्जन फीस, जो यूएसडी डॉलर टू आईएनआर में कन्वर्ट होने की कन्वर्जन फीस होती है, वो लगती है दोस्तों, जो हो जाती है 3%। तो ओवरऑल अगर आप बाहर से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं पेपैल के थ्रू तो आपको 8.5% चार्जेस देने होते हैं। दोस्तों ये था कि पेपैल के चार्जेस क्या होते हैं, पेपैल अपने चार्जेस कैसे कैलकुलेट करता है, और पेपैल का एक्सचेंज रेट है वो कम क्यों होता है। आई होप की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।